आज मैं लेकर आई हूँ नॉर्वे की एक मूवी एन अफेयर। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग है 5.5। इस मूवी में 50 साल की एक टीचर अपने 16 साल के स्टूडेंट के साथ ही शारीरिक संपर्क कायम रखती है। उसके बाद दोनों के बीच क्या क्या होता है, यही है इस मूवी की कहानी। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 50 साल की टीचर अनीता एक स्कूल में ज्वाइन करती है। अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्री फ्रैंक होने के लिए अनीता एक फनी गेम खेलती है। अनीता कहती है कि सब एक एक कर अपनी कोई खास खूबी बताए। सब अपनी अपनी खूबियाँ बताने लगते हैं। तभी मार्कस नाम का एक लड़का बोलता है कि उसका प्राइवेट पार्ट बाकी सबसे काफी बड़ा है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। अनीता को मार्कस की बात कुछ अजीब लगती है, पर वो भी हंसी में टाल देती है। रात को अनीता अपने पति हास्य के करीब आना चाहती है। अनीता उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है, लेकिन हास्य का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अनीता मायूस हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि अनीता अपनी सेक्सुअल लाइफ में खुश नहीं है। अगले दिन अनीता जब जॉगिंग पे जाती है तब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनीता इधर उधर देखने लगती है, पर कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। जॉगिंग करके अनीता घर पहुंचती है तो उसे एक फूलों का गुलदस्ता और एक कार्ड मिलता है। कार्ड में लिखा होता है, जॉगिंग कॉस्ट्यूम में अनीता बहुत ही सेक्सी लग रही थी। अनीता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फ्रेशन अप होकर अनीता स्कूल जाती है। स्कूल में अनीता देखती है कि मार्कस किसी के साथ मारपीट करता रहता है। अनीता जाकर लड़ाई रोकती है। अनीता देखती है कि मार्कस को चोट लगी है। अनीता मार्कस को लेकर एक कमरे में जाती है और दवाई लगाती है। इस दौरान दोनों काफी करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, तभी कोई आ जाता है। मार्कस घबराकर वहाँ से चला जाता है। अनीता को मन ही मन एक अजीब सी खुशी मिलती है। घर पहुंचकर अनीता सोशल मीडिया पर मार्कस का अकाउंट सर्च करती है। अकाउंट मिलने पर अनीता जानबूझकर मार्कस को मैसेज करती है। वो लिखती है कि स्कूल में उनके बीच जो भी हुआ था उसे भूल जाए। मार्कस रिप्लाई में अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो भेज देता है। ये देखकर अनीता खुश हो जाती है। अगले दिन मार्कस के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। जब अनीता मार्कस के माँ से मिलती है तब उसे पहचान जाती है, क्योंकि ये दोनों पुरानी दोस्त है। सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी मार्कस टेबल के नीचे से अनीता का पैर टच करती है। अनीता घबरा जाती है। मार्कस के चेहरे पर एक अजीब सी लुक देखा जाता है। जब अनीता स्कूल से घर जाने के लिए अपने कार में बैठती है, तभी अचानक मार्कस आकर कार में बैठ जाता है। दोनों कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। मार्कस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। अनीता की रूखी सूखी जिंदगी में जैसे सावन की हल्की हल्की बारिश होने लगी हो। दोनों दीवानगी की हर हद पार कर जाते हैं। अब इनके बीच में ये फिजिकल रिलेशन अक्सर होने लगा। कुछ दिनों बाद मार्कस अनीता से बोर हो जाता है। मार्कस उसे अवॉइड करने लगता है। एक दिन जब अनीता को फिजिकल होने का मन करता है, तब अनीता मार्कस को फोन करती है, लेकिन मार्कस बहाना बनाकर इनकार कर देता है। अनीता को बहुत बुरा लगता है। अनीता फिर से मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगती है। तब अनीता को मालूम पड़ता है कि मार्कस किसी लड़की को डेट कर रहा है। अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो मार्कस के घर पहुंच जाती है। वहाँ अनीता मार्कस की माँ के साथ साथ और कई औरतों से भी मिलती है। तभी मार्कस आता है और अनीता को देखकर डर जाता है। वो जल्दी से जाकर बाथरूम में घुस जाता है। अनीता भी बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से बाथरूम की ओर जाती है और मार्कस के साथ बाथरूम में घुस जाती है। अनीता इतनी एक्साइटेड थी कि बाथरूम में ही मार्कस के साथ प्यार करने लगती है। अगले दिन अनीता को पता चलता है कि मार्कस का तबीयत खराब होने की वजह से वो स्कूल नहीं आता है। अनीता से रहा नहीं जाता है। वो मार्कस को मैसेज करती है। मार्कस रिप्लाई करता है कि वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएगा। अनीता को ये सुनकर बुरा लगता है। अनीता हर वक्त मार्कस को मैसेज करती रहती है, लेकिन मार्कस रिप्लाई नहीं देता। अनीता उसे फोन भी करती है, लेकिन मार्कस फोन भी रिसीव नहीं करता है। अनीता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और मार्कस से मिलने चली जाती है। कार में बैठकर अनीता और मार्कस बातें करते हैं। अनीता मार्कस पर अपना हक जताती है। ये देखकर मार्कस बोलता है कि अनीता शायद भूल गई है कि वो एक 50 साल की औरत है
और मार्कस उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए यही बेहतर होगा कि उसका पीछा करना छोड़ दे। ये सुनकर अनीता समझ जाती है कि असल में मार्कस ने सिर्फ सेक्स करने के लिए ही उसे यूज किया है और मार्कस मीना को ही डेट कर रहा है। अनीता के मन में बदले की भावना जाग उठती है। वो मौका देखकर मीना की मोबाइल फोन से उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जब मीना सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट फोटोज देखती है तो रोने लगती है। सहारा देने के बहाने अनीता उसे मार्कस के खिलाफ भड़का देती है और कहती है कि मार्कस अच्छा लड़का नहीं है। मार्कस मीना को बदनाम करना चाहती है, वो मार्कस को छोड़ दे। मीना जाकर मार्कस को उल्टा सीधा सुनाती है, लेकिन मार्कस कसम खाकर कहता है कि उसने ये घटिया काम नहीं किया है, ये जरूर किसी की साजिश है। आखिर में मीना मान जाती है। जब अनीता को पता चलता है कि उसका किया धरा बेकार हो गया, तब वो भड़क जाती है और मार्कस का पीछा करती हुई वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मार्कस फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल एकेडमी में मार्कस को अनीता को देखकर गुस्सा आता है। मार्कस उसे साफ साफ कहता है कि उसका पीछा करना बंद करे। दुखी होकर अनीता झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और मार्कस बाप बनने वाला है। ये सुनकर मार्कस टेंशन में आ जाता है। मार्कस परेशान होकर अनीता से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात मीना को ना बताए, नहीं तो वो क्या कर बैठेगी पता नहीं। मार्कस को बेबस देखकर अनीता मन ही मन खुश होती है और उसे ब्लैकमेल करती हुई बोलती है कि वो मीना को कुछ नहीं बताएगी, सिर्फ मार्कस उसे शारीरिक सुख देता रहे, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता रहे। मार्कस बेबस हो जाता है और अनीता मौके का फायदा उठाती हुई कार में ही जबरदस्ती मार्कस के साथ फिजिकल होने लगती है। दिन व दिन अनीता की भूख बढ़ती जाती है। वो स्कूल से ही फोन करके मार्कस को कहती है कि आज शाम मेरे घर आ जाना, क्योंकि मेरे पति किसी काम से बाहर जाएगा। शाम को जब अनीता घर वापस आती है तो देखती है कि उसके पति हास्य घर में ही है। तभी डोरबेल बजता है। अनीता घबरा जाती है कि कहीं मार्कस तो नहीं है। डरती हुई अनीता दरवाजे खोलती है। बाहर देखकर अनीता चौंक जाती है, क्योंकि बाहर मार्कस की माँ खड़ी है। माँ गुस्से से कहती है कि उसे सब पता चल गया है। अनीता को वार्निंग देती है कि वो मार्कस से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हस्बैंड के सामने ये सब होता देखकर अनीता को बहुत शर्म आती है। वो अपने पति से आंखें नहीं मिला पाती है और घर से निकल जाती है। अनीता एक होटल में रात बिताती है। अनीता के पति उसे फोन करते हैं, लेकिन अनीता को फोन उठाने की हिम्मत नहीं होती है। अगले दिन सुबह जब अनीता घर आती है तो उसका बैग दरवाजे के बाहर पाती है। उसका पति दरवाजा नहीं खोलता है। अनीता समझ जाती है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दुखी होकर वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल अथॉरिटी को भी ये सब पता लग जाता है और अनीता को स्कूल से निकाल देते हैं। एक गलती की वजह से अनीता की लाइफ बर्बाद हो जाती है। आखिर में एक जगह बैठकर अनीता अपने आप को कोचने लगती है और यहीं पे कहानी खत्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।